माशाल्लाह तंज़ो मिज़ा भी ज़रूरी है, लाइफ का हिस्सा है। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये खाका भी इन्होंने तैयार किया है, लेकिन बड़ी खुशी हुई। आखिर पर एक ड्रामा हमारा रहता है, उससे पहले मैं अपने मोहतरम टीचर्स जो कि इस वक्त हमारे पूरे स्कूल को मेहनत कर रहे हैं, हेडमास्टर साहब हैं, बहुत खुशी होती है जो कि एक अच्छे टीचर होने के साथ साथ एक अच्छे दोस्त भी थे। हमें ब्लैस साहब के साथ मिलते हुए ये फील नहीं होता था कि हम किसी टीचर से मिल रहे हैं या दोस्त, एक अच्छे दोस्त से मिल रहे हैं। माशाल्लाह अल्लाह पाक सलामत रखे ये चेहरा और ये तबस्सुम। हमारे टीचर एक सोसाइटी का ममार होता है और ये कौम हुक्मरान नहीं बनाते बल्कि एक टीचर बनाते हैं। तो मैं अपने टीचर्स के लिए एक पैगाम छोड़ूंगा कि जो हमारी लाइफ में सबसे बड़ी लेक रह गई है, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लेक ऑफ कम्युनिकेशन। हमें अपने स्कूल में सबसे जो मतलब हमने जो चीज़ सीखने में हमें कमी फील हुई है वो यही कि कॉन्फिडेंस के लिहाज, कम्युनिकेशन स्किल के लिहाज से। तो मैं अपने टीचर से यही गुजारिश करूंगा कि आने वाले अपने तालिब इल्मों को कॉन्फिडेंस के लिहाज से कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसी एक्टिविटी ज़रूर एक मंथ में, सहमाही या एक साल में ऐसा कोई फंक्शन ज़रूर रखें जिसमें अपने प्रेजेंट तालिब इल्मों को की हौसला अफजाई हो सके। तो मैं अपने मोहतरम मोअज़्ज़िज़ टीचर ब्लैस साहब को स्टेज पर दावत देना चाहूँगा, जो स्टेज पर आएँ और चंद लम्हों के लिए हमें अप्रिशिएट करें या अपने कमेंट में, अपने अल्फाज में अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले हम सबको उस रब्बे कायनात का शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने हमें ज़िंदगी के अजीम तोहफे से नवाजा और हमें मुसलमानों के घर में पैदा किया। मुसलमान होने के नाते हमें हमारी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। ज़िंदगी में बहुत सारी कमियां भी रह जाती हैं, बहुत सारी कामयाबियां भी मिलती हैं, लेकिन किन लोगों को मिलती हैं हमें उनको कॉपी करना चाहिए। टीचिंग की भी कमी रह जाती है, स्टूडेंट की साइड पे भी कमियां रह जाती हैं, और सारी चीज़ों का जब कंक्लूड किया जाता है तो एट द एंड स्टूडेंट साइड पे मेहनत की कमी रह जाती है। हमेशा नाकाम लोग, नालायक लोग हालात को, टीचर्स को या दोस्तों को ब्लेम शिफ्टिंग करते हैं, गलत बयानी करते हैं। जो कामयाब हो जाते हैं वो टीचर्स की भी रिस्पेक्ट करते हैं और माशरे के लोगों की भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो कामयाबी के लिए बहुत सारे असबाब हैं, बहुत सारे हीरोज गुजरे हैं जिनके ऑटोबायोग्राफी को स्टडी किया जाए या उनके हालात ज़िंदगी को स्टडी किया जाए तो कामयाबी के रास्ते मिलते हैं। अगर अमेरिका के किसान का एक बेटा एक कीड़े को दीवार पर चढ़ते हुए
देखता है तो वो इरादा कर लेता है। कीड़े को दीवार पर चढ़ते हुए देखता है तो वो उसकी सोच, उसकी थॉट, उसका माइंड चेंज हो जाता है। तो वो क्या इरादा करता है, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि जिस तरह ये कीड़ा बार बार दीवार पे चढ़ता जा रहा है और गिरता जा रहा है और काफी दफा गिर कर फिर दीवार के ऊपर चढ़ जाता है, तो मैं भी अगर मेहनत शुरू कर दूं तो मैं भी अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकता हूं। अगर एक नॉन मुस्लिम इस तरह की स्टोरी देखकर अगर अमल करना शुरू कर देता है, मेहनत शुरू कर देता है, तो वो अमेरिका जैसे एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकता है। और इसी तरह लाइफ को बनाने के लिए, मेकअप करने के लिए, संवारने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनको अगर यूटिलाइज किया जाए तो जिंदगी अच्छे तरीके से बन संवर सकती है। तो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स की मेहनत को हम लोग अप्रिशिएट करते हैं और उनको दाद देनी चाहिए जिन्होंने ये तकरीब, ये पार्टी अरेंज की और हम सबको और हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उनके लिए मैसेज ये है कि लाइफ एंड्स व्हेन यू स्टॉप ड्रीमिंग। लाइफ एंड्स when you stop dreaming. Hope ends when you stop believing. जिंदगी कब खत्म हो जाती है? जब आप ख्वाब देखना ही छोड़ देते हैं। उम्मीद कब खत्म होती है? जब आप यकीन करना ही छोड़ देते हैं। और लव एंड्स when you stop caring. जब हम एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे का ख्याल रखना ही छोड़ देते हैं तो प्यार मोहब्बत खत्म हो जाता है। तो एट द एंड ऑलवेज कीप वर्किंग ऑन योर गोल्स, दिस विल बी क्रिएट द पाथ ऑफ योर सक्सेस। थैंक यू वेरी मच।